हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे हम किसी चैनल में नए एपिसोड बना पाए दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, देखी होगी। ठीक है, फिलहाल देखा गया तो देश में इसी टॉपिक को लेकर ज़्यादा चर्चाएँ हम लोग को ओटीवी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली दोस्तों कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें, उनके ओर से हम लोग को एक बहुत बड़ी खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ को लेकर? तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को लेकर होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्या किया है? डायरेक्ट किया है स्टेट्स को टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स ऑन 7th मई। ठीक है, सो मॉक ड्रिल की यहाँ पे बात की जा रही है एंड मॉक ड्रिल मतलब किसकी दोस्तों, तो आप देख सकते हो सिविल डिफेंस ड्रिल की बात हो रही है। मतलब देखिए अगर किसी भी देश में अगर इस प्रकार का युद्ध की अगर संभावना अगर हो जाए, ठीक है, तो वहाँ के जो नागरिक भी होते हैं, एक डिफेंस को तो बता रही आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्म फोर्सेस को सपोर्ट होता है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। ठीक है, बट जो सिविलियंस होते हैं, जो नागरिक होते हैं, आम जनता होती है, भाई उनको थोड़ी ना पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर होगी, वॉर जैसी सिचुएशन अगर होगी, तो उसमें क्या-क्या बेसिक चीज़ें करनी होती है और क्या-क्या नहीं करनी होती है। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों को लगता होता है, अरे भाई युद्ध हो रहा तो बॉर्डर पे होगा। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर युद्ध अगर होला तो किधर भी कुछ भी चीज़ें हो सकती है एंड इसे ये चीज़ें समझाने के लिए इस प्रकार की मॉक ड्रिलें कराई जाती है कि अगर सिचुएशन ने अगर ऐसा-वैसा कुछ अगर हो गया, तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या-क्या पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, कुल मिला के 5 पॉइंट्स यहाँ पे बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई जाएँगी। अभी बेसिक चीज़ें ने मतलब कैसा है यहाँ पे, ठीक है, नो डाउट मैं मार्केट के ऊपर ज़रूर डालूँगा बट ये खबर भी कवर करवा दूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्टिवेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग साइलेंस मतलब ये वो पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि यस सायरन से यहाँ पे बजेंगे। ठीक है, अब ये सायरन था और क्या होता है कि यस कि दुश्मन थे हवाई जहाज, ठीक है, अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आप बंकर में छुप जाओ करके। अभी हमारे देश में तो भाई बंकर कम ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसराइल जैसे देश जो कि सालों साल लड़ते ही रह रहे हैं, आपको बताए वहां पे बंकर जैसी सिस्टम्स होती है, बट फिर भी आप अपने बचाव के लिए कुछ यहाँ पे वरना इतना आपको बताने के लिए भाई सायरन वगैरह मतलब दुश्मन के जो हवाई जहाज है, वो हमारे एरिया में घुस चुके हैं यहाँ पे कि आप क्या तौर या फिर खुद को बचाव करके। इस प्रकार का मतलब एक सायरन होता है। देन अगर हम लोग बात करें तो सिविलियन, सिविलियन मतलब वही आम आदमी को यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस टेक्निक्स बताई जाएगी। ठीक है, डिफेंस टेक्निक मतलब अगर कुछ भी अगर 19-20 अगर हो जाता है, तो क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें सिखाई यहाँ पे जाएगी। ये सारे मॉक ड्रिल 7 मई को अलग तरह से रिलेटेड ऑर्डर्स यहाँ पे स्टेट वाइज़ यहाँ पे जारी हो चुके हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बताया गया। ये ब्लैकआउट प्रोटोकॉल क्या होते हैं मतलब वही चीज़ कि सायरन बजेगा। अभी सायरन बजेगा मतलब क्या कि दुश्मन के हवाई जहाज यहाँ पे आ रहे करके। ठीक है, एंड ब्लैकआउट मतलब क्या कि अगर रात का समय है, आप यहाँ पे लाइट पल जलाकर अगर बैठोगे लाई, ठीक है, तो अभी तो ऊपर से जो प्लेन जाता है, ठीक है, तो ऊपर से अगर उसको लाइट्स ही दिखेंगे, तो अगर बहुत सारे लपेटे सोच कर देखो लाइट्स अगर बत्ती जलाकर रखी हुई, जैसे कि अभी हम लोग जी रहे हैं नॉर्मली, तो भाई ऊपर से हवाई जहाज से वो किधर भी बम फेंक सकते हैं। तो इसी ने क्या करना पड़ता है, लाइट बंद करनी पड़ती है, ब्लैकआउट बोलते हैं इसको। तो ऊपर से हवाई जहाज से ऐसा लगेगा यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट देखने को मिल जाता है। जिन्होंने अगर कोई स्टूडेंट या पे अगर वीडियो को देखना है, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को पूछ लेना 1971 की जो वॉर हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है? अभी भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की गई थी, ठीक है? ब्लैकआउट से रिलेटेड शायद से हो सकता है, वो कुछ एक्सपीरियंस भी बता रहे कि तभी इन निर्देश जारी हो चुके थे मैं ब्लैकआउट कर मैं करके। फिर भी वो मतलब बोलते हैं ना उस वक़्त ऐसा ट्यूबलाइट बल्ब दिव जैसी चीज़ें तो नहीं थी। उन बोलते हैं ना ऐसा कुछ तो पंदिल हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो दीवाबत्ती रहती है, ठीक है? वो लोग लगाते थे और वो भी लगाना अलाउड नहीं था, फिर भी कुछ लोग लगाते थे। खुद लिटरली उनके नाक के ऊपर मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग विंडोज़ के ऊपर पत्थर भी फेंक के मार के अरे बंद करो करके। वो आपको ऐसे एक्सपीरियंस बता देंगे, आप चाहो तो पूछ लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है? तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें रहती है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन को लेकर, ठीक है? कुछ अपडेट्स को लेकर, ठीक है, इवैक्यूएशन प्लान्स की अगर हम लोग बात करें वैसे उबर की दरदार ये बेसिक चीजें होती है उससे लेकर कुछ आइडिया देने की बात यहाँ पे कर ले मतलब क्या दोस्तों कि यस प्रिपरेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि कोई किसी को पूछ कर कोई अटैक यहाँ पे होगा नहीं ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोगों ने तैयारी करके यहाँ पे रखनी होगी अभी इमीडिएटली नेक्स्ट सवाल आफ्टर यही होगा तो सर क्या वॉर होगा करके मैरियन वही बता रहा हूँ किसी को ये पता नहीं होता है कि वॉर होगा कि नहीं करके बक्सियस जॉब तो यहाँ से गाने वाला है उनको भी बताएंगे हर किसी को पता है उसके बाद वो क्या करते हैं वो नाइट्रो करते हैं। अगर वो वहाँ पे ही
बोल देंगे अरे कुछ नहीं, हर हर वक्त तो वो यही करके अरे कुछ नहीं, कुछ अटैक नहीं हुआ हमारी बार, ऐसा ऐसा ही वो बोल देते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, बट अगर उन्होंने भी अगर कुछ बहुत बड़ा अगर विषय अगर ले लिया, तो फिर क्या दे सकती है, सिचुएशन अगर खराब हुई तो फिर वो हो सकती है चीज़ें, तो देख लेते हैं, ये कोई इफ बट की बातें रहती है। अभी चैनल तो भाई शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो अगर आप ये पूछो जैसा क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, तो देखिए भाई मार्केट के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो यहाँ पे पड़ता ही है। हाँ, बट इतने बेयर तक वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे कि आपको मैं बता दूँ, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है अटैक और दूसरा होता है कंप्लीट वॉर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अंतर है इसमें। ठीक है, अटैक मतलब क्या कि आपने 1 बार किया, 2 बार किया, दैट्स इट, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। ठीक है, वॉर मतलब क्या भाई, मल्टीपल अटैक्स, 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 अटैक्स होती ही जा रहे हैं, मतलब भाई आप प्योर प्रॉपर वॉर में हो एंड इसका अनाउंसमेंट भी किया जाता है। ठीक है, ऑफिशियल के अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई हमारा देश वॉर में है करके। ठीक है, सो इतिहास की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इतिहास हमें क्या सिखाता है मार्केट के पर्सपेक्टिव से ही आते बात करना चाहूँगा कि हमारे देश के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक्स हम इसके पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ तक कह सकते हो 26 अटैक हम लोगों ने देखा था, ठीक है? देन पठानकोट की अगर हम लोग बात करें वो अटैक देखा था। देन उरी तीसरा विकी का स्ट्राइक हमने भी जवाब दिया था, आप सभी लोगों को पता ही है। पुलवामा अटैक हम लोगों ने देखा था। देन बालाकोट एयर स्ट्राइक हम लोगों ने यहाँ पे की थी। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे देखी थी। सो इसके इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, जो ये अटैक्स होते हैं ना दोस्तों, इसके इम्पैक्ट के चलते हिस्ट्री बेस कि इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो शॉर्ट टर्म में रहता है। ठीक है, अगर नेगेटिविटी भी आई तो शॉर्ट टर्म में ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि कैसे एक दिन वो इवेंट हो गया, दूसरे दिन इवेंट हो गया, दैट्स इट। उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक किया था। ठीक है, अभी एयर स्ट्राइक किया तो उसके बाद ये तो एक क्वेश्चन मार्क था कि अभी पाकिस्तान अटैक करे जाती नहीं। ठीक है, बट उन्होंने तो कुछ अटैक किया नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। उन्होंने अपनी थियरी बना दी कि पेड़ गिर गए, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, और वहाँ पे मीडिया जब जाने लगी तो उनको बैन करके रख दिया। ठीक है, 8 महीने के बाद कुछ तो अलाउड किया था उनको। ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। तो इस तरह वो चीज़ें उन लोग को वहीं पे नॉर्मलाइज़ होती रही देखने को, इस तरह शॉर्ट टर्म में मार्केट तभी थोड़ी गिरी थी, बट वापस रिकवरी होते हुए देखने को मिल गया। और मोस्ट ऑफ द अटैक के टाइम अगर आप चीज़ों को चेक करोगे, इतिहास उठाकर देखोगे, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा-सा ही दबाव वाला देखने को मिल जाता है। बट लॉन्ग टर्म की बात करें, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होते हुए देखने को मिली है। हाँ, अगर आप इतिहास की बात करें, अटैक के हिसाब से, पीटी में वॉर के हिसाब से आ जाऊँगा। अटैक के हिसाब से होता है सबसे बड़ी गिरावट अगर की बार हुई थी, हाँ, वो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 वाला। उस वक़्त हम लोगों ने देखा था कि अटैक के टाइम भी वही सेम चीज़, शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा ही देखने को रहा था, बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, उसके बाद मार्केट लगभग-लगभग 1 साल के हम कह सकते हैं अच्छा-खासा हम लोग को लंबी अवधि तक माइनस में देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं कि जब अटैक यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, पीक पे है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने हम लोग को क्या देखने को मिला था। कुछ ज़्यादा बड़े गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ भी नहीं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पार्लियामेंट का अटैक, मुंबई, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक, ठीक है, पीएम2 स्ट्राइक की बात करें, कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला था, ठीक है। हाँ, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पार्लियामेंट अटैक की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हुआ था, बट अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर ले, मतलब 2001 से लेकर अक्टूबर 2002 तक मार्केट लगभग-लगभग 13.90 मतलब 14% तक नीचे आया था। ठीक है, थोड़ा-सा लंबे स्तर की अगर हम लोग बात करें तो। बाकी जितने भी ये अटैक हम लोग को देखने को मिले, देखो आप, हम सभी लोगों ने अभी रिसेंटली यहाँ पे देखे थे, ये जितने भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट पे इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, मार्केट लेफ्ट टू राइट क्विकली हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला था। एंड रही बात आखिरी पॉइंट वॉर की, तो मार्केट पे तो एक ही वॉर एक्सपीरियंस किया है, लेकिन निफ्टी-विफ्टी की अगर हम लोग बात करें, किसकी? तो कारगिल वॉर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो कारगिल वॉर में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जब वॉर होने वाला है, ठीक है, ऐसे मतलब युद्ध के बादल छाते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि समझ में आता है कि कुछ चीजें होने वाली है। सो जो बिफोर मतलब प्रॉपरली चीजें स्टार्ट नहीं हुई थी, बट उसके बिफोर अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे 13% तक यहाँ पे फियर के चलते गिरावट देखने को मिली थी। बट बाद में अगर हम लोग बात करें तो मार्केट तो भाई 40% तक हम लोग को बात करें देखने को आता नहीं रहता। यस, ये काफी सरप्राइजिंग चीजें थी, बट ये चीजें हम लोगों ने कारगिल वॉर के वक्त यहाँ पे देखी थी। पता समरी क्या है दोस्तों? समरी ये बताता है कि अगर अटैक जैसी चीज़ें अगर हुई, ठीक है, एंड अगर वॉर भी होता है तो शॉर्ट टर्म के ऊपर इम्पैक्ट लेता है। एंड थोड़ा बहुत हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, थोड़े बहुत आप कैंडलस्टिक ऐसे लाल चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें सुपर कर मार्केट ऊपर ही जाता है, और हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीपल अटैक्स यहाँ पे देखा है। एंड अगर फुल फ्लेजेड वॉर जैसी चीज़ें अगर हो जाती है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो हिस्ट्री ये बताती है कि
वॉर होने से पहले बिफोर मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है? बट आफ्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बाज़ार अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड है, उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश आते करता है, ठीक है? एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल तो भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट हम ऊपर ही जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। सो ऑब्वियसली ये आस्क मी हुआ था, वो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। अभी की स्थिति अलग थी, अभी की स्थिति काफ़ी बदल जाती है, ठीक है? सो लेट्स सी एग्ज़ैक्टली आगे क्या होता है करके। तो ये सारी पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया, जो लोग ये पूछ भी रहे थे सर अगर और हुआ तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका इतिहास क्या था, तो वो भी मैंने कवर कर गया और अभी की जो लेटेस्ट खबर भी, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कवर करके रखी हुई है। लेट्स सी मार्केट में क्या रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो आशा रखता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो, बट चाहो तो लाइक एंड शेयर। तो सब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो